बट साहब आप ज़ाहिर है ये पूरी तैयारियां आप बड़े ज़ाहिर है करीबी से देखते हैं क्रिकेट को भी और सारी चीज़ें, तो क्या कहेंगे स्पेशली जिस अंदाज से, जिस स्पीड से, जिस बर्क रफ्तारी से जो तैयारियां की गई, ग्राउंड्स जो है अपग्रेड किए गए, अब तो तैयार हो चुके हैं, अब तो हमने खुद अपनी आंखों से भी देख लिया, और जो अभी समझ लें कि सिनेरियो चल रहा है आईसीसी इवेंट के बारे से, क्या आपके जो अल्फाज है? राना साहब, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान की हार्ट बीट है क्रिकेट, तो पूरी पाकिस्तान जो है वो क्रिकेटिंग नेशन भी है। तो मेरे ख्याल से इतने अरसे के बाद आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, और अब पूरी दुनिया को, हम तो पीएसएल के थ्रू बताते थे कि हम कितने मेहमान नवाज हैं, तो थ्रू आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जहाँ जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती देखी जाती है ना, वहाँ पे पता चल जाएगा, वहाँ एक मैसेज चला जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे कि पाकिस्तान कितने क्रिकेट लवर्स हैं और कितने पीसफुल लोग हैं और कितने मेहमान नवाज भी हैं। कि पाकिस्तान में जब क्रिकेट हो रही है तो वो ये नहीं देखते कौन से रंग नस्ल के लोग खेल रहे हैं, बस वो अपने छिक्के चौकों पे और विकेटों पे अप्रिशिएट करते हैं और क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। और हमारे पास ये गोल्डन चांस भी है कि इस वक्त आईसीसी के इस चैम्पियंस ट्रॉफी की वजह से हमारी जो प्रिपरेशन जिसकी आपने बात की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ये क्रेडिट जाता है, और मैं खुले अल्फाज में कहूँगा कि जाता है भाईजान, क्योंकि ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसका कमिटमेंट लेवल हाई हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड में हो, उनकी कमिटमेंट लेवल थी, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी पर्सनली, तो ये इतनी जल्दी सारे स्टेडियम, सारे ग्राउंड्स तैयार हुए हैं। और दूसरा ये मैं यहाँ पे एक बात जरूर शामिल करूँगा कि अब इसी की स्पीड जो काम हो, इसी की वजह से पाकिस्तान को वुमेन वर्ल्ड कप भी 2026 में मिल गया। ये भी क्रेडिट इसी मरले को जाता है, कि इसी क्रिकेट बोर्ड के इस मैनेजमेंट को जाता है, खास तौर पर चेयरमैन को, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया आईसीसी में, स्पेशली जो कोलंबो में मीटिंग हुई आईसीसी की, वहाँ पे वो जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बताया, और बजट के साथ साथ पाकिस्तान की क्रिकेट को उन्होंने बताया कि वी आर वेरी मच कीन टू होस्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। और उसके बाद हमें क्या मिला कि अगर हमारे हमसाया मुल्क नहीं आ रहा तो हमें उसका नेमुल बदल मिल गया कि हमें वुमेन वर्ल्ड कप पाकिस्तान को मिल गया। और ये मैं बता दूं कि ये पूरी दुनिया को इंतज़ार था कि अगर विराट कोहली खेल रहे हो, शाहीन शाह बॉलिंग करे, लाहौर का क्राउड हो, तो पूरी दुनिया में तमाम लोग सीन के सामने बैठे थे कि यार क्या क्रिकेटिंग मेला चल रहा है, क्या मेला सजा हुआ है कि दो कंट्रीज ओल्ड राइवल्स खेल रहे हैं और पंजाब में, लाहौर में खेल रहे हैं। इसकी वजह पूरी दुनिया में उन्होंने ये चीज़ मिस की है, और यकीनन उनकी अवाम भी, उनके क्रिकेटर्स भी चाहते होंगे कि हम ये होता देखना चाह रहे थे। लेकिन वही बात आ जाती है, हर चीज़ में, हर बात में हिकमत है, बेहतरी है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी बेहतरीन तरीके से होगी और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में इंशाल्लाह से होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और यकीनन जिस अंदाज से काशिफ भट्ट साहब ने कहा, ज़ैदी साहब गुज़िश्ता प्रोग्राम मेरे साथ साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब मौजूद थे, और पाक भारत मैचेस के बारे से हम बात कर रहे थे। उन्होंने अपने टेन्योर के हवाले से बताया कि जब वो चेयरमैन पीसीबी थे और उस दौरान जो है टीम पाकिस्तान को इंडिया भेजने के लिए उनके बोर्ड की जानब से मतलब किस तरह से मतलब वो समझ रिक्वेस्ट नहीं की गई, क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे थे, कोलकाता की विकेट के ऊपर जो हुआ और फिर बीजेपी की गवर्नमेंट भी थी और सारे मामला हुए। उन्होंने कहा उस टाइम इंडिया जो है वो रिक्वेस्ट करता था कि पाकिस्तान की टीम भेजें आप, और हम बाकायदा पूरी श्योरिटी के बाद जो है वो सारी चीज़ें की थी। तो आपको नहीं लगता था अभी भी मतलब कोई ऐसा जमूद, ज़ाहिर है देखें एक फ्यूजन मॉडल तो हो गए जी, आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं जाएंगे, तो इट्स मीन कि क्रिकेट को हमने कहीं ना कहीं तो इसको पैचअप तो करवाना है। ये जमूद कैसे टूटेगा, कैसे ख़त्म होगा? और आने वाले सालों में भी हमने ये क्या फिक्स कर लिया कि पाकिस्तान नहीं आ रही तो हम भी नहीं जा रहे, तो इट्स मीन ना तो बायलैटरल सीरीज़ है और ना हमने एक दूसरे के देश में जाकर खेलने वाले। ऐसा नहीं होता और ना होगा। वक्ती तौर पे उनको जो जवाब मिला ना वो बड़ा अच्छा मिला, ठीक है, कि उनको सबक मिल लिया कि यार पाकिस्तान भी कोई ऐसी टीम नहीं है कि यार हम जाएं ना जाएं वो आ जाएंगे। लेकिन अब अगर पाकिस्तान का जाना होगा तो वो भी किसी टर्म एंड कंडीशन पे ही होगा। आप ये ना समझें कि अगर चंद बोर्ड के लोग मिलके इंडिया के कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अवाम वहाँ के बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तान टीम को, देखो ना वो भी चाहते हैं बाबर आजम को देखें, वो भी चाहते हैं कि यार आपको याद है कि मैं इंडिया पाकिस्तान ए भी लेके गया था, और जिसके कप्तान शाहिद अफरीदी थे और हफीज़ भी थे, उसमें इमरान नज़ीर भी थे। तो आप बताए चंद लोगों के लिए हम कलकत्ता में जब खेले हैं तो आपकी सोच होगी कि क्या करा होगा वहाँ। तो अवाम इतना प्यार करते हैं, इतना खानों की बात इतनी, बल्कि यहाँ तक हुई है कई बंदों ने जब चीज़ें भी हमें दी हैं ना उन्होंने पैसे नहीं लिए बहुत सारे। तो ये नहीं कि वहाँ की अवाम ये चाहती है। अब ये जो आप समझ रहे हैं ना, लेकिन ये जवाब बिल्कुल सही दिया मुहसिन नकवी साहब ने
कि भाई फिर हमें भी तवक्को ना रखना। लेकिन एंड ऑफ द डे फिर ये होगा, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब से बात करें कि जनाब चलें इसको ख़त्म करें, तो अब ख़त्म ऐसे ही होगा कि इंडिया आ जाए, चाहे वनडे खेलने आ जाए, 2020 खेलने आ जाए, तो फिर काम खुल सकते हैं। ये पॉसिबल लग रहा है आपको भी कि सर, आपको ये पॉसिबल लग रहा था कि कोई 6 साल के लिए बना कर देगा जी, हम नहीं आए? नहीं, यही तो बात है, ये तो एक संभल है कि उस चीज़ में आ गए। जब आप डिसीजन लेते हैं ना, फिर आप सोच समझ के लेते हैं। आखिर